प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 8 मई 2026, दिन शुक्रवार। हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष षष्ठी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आगामी सीजन में MIS के तहत सेब खरीद के लिए समुचित व्यवस्था करे HPMC। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए निगम को आगामी सीजन के लिए मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब खरीद की तैयारियों के लिए समुचित प्रबंध करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सेब उत्पादकों विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है और इसके लिए निगम को किसानों तक उनके उत्पादों का अधिकतम लाभ पहुंचाने की दिशा में कार्य करने के लिए कहा गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगले सीजन में सेब की खरीद शुरू होने से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं और प्रदेश के बागवानों की सुविधा के लिए खरीद केंद्रों की अग्रिम सूचना जारी की जाए। HRTC इलेक्ट्रिक बसेस के लिए प्रदेश में फिर शुरू ट्रायल। HRTC की 297 ई बसेस को प्रदेश में लाने से पहले निगम प्रबंधन ने फिर से ट्रायल प्रक्रिया शुरू कर दी। बसेस के ट्रायल के लिए कुछ बदलाव के बाद नई इलेक्ट्रिक बसेस प्रदेश के विभिन्न जिलों में पहुंच गई हैं। ट्रायल के कुल 10 बसेस आई हैं। इन बसेस का निगम के चारों डिवीजन मंडी, शिमला, हमीरपुर, धर्मशाला में एक बार फिर से ट्रायल किया जाएगा। इन बसेस की डिलीवरी से पहले निगम प्रबंधन इन बसेस की तकनीकी खामियों पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। इससे पहले भी ऑलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड कंपनी ने ट्रायल के लिए 2 बसेस भेजी थी, जिनका प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर करीब 1 माह तक ट्रायल किया गया था। मई में नहीं सताएगी गर्मी, 3 दिन बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में मई में लोगों को ज्यादा गर्मी नहीं सताएगी। राज्य में मौसम के मिजाज में कई ठहराव नहीं दिख रहा। मौसम लगातार करवट बदल रहा है। ऐसे में अब फिर से शुक्रवार को राज्य के मध्यम और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया। हालांकि 9 और 10 मई को मौसम साफ रहने का अनुमान है, लेकिन इसके बाद एक बार फिर से मौसम करवट ले सकता है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण 11, 12 और 13 मई को प्रदेश में बारिश, अंधड़ और बिजली कड़कने की संभावना है। शहरी निकाय चुनाव EVM की प्रथम स्तरीय जांच 8 मई को। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से शामिल होने का आग्रह किया। अतिरिक्त उपायुक्त ऊना महेंद्र पाल गुर्जर ने बताया कि शहरी निकाय चुनाव 2026 के दृष्टिगत इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन EVM की प्रथम स्तरीय जांच 8 मई को प्रातः 10 बजे उपायुक्त कार्यालय परिसर स्थित 4थी मंजिल के बैठक कक्ष में स्थापित स्ट्रांग रूम में की जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि मशीनों की तकनीकी जांच भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अभियंताओं के द्वारा की जाएगी। इस दौरान सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है ताकि वे जांच प्रक्रिया का अवलोकन करें और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करें। शिमला शहर के एंट्री पॉइंट्स पर मिलेगी पार्किंग स्लॉट की जानकारी। मोबाइल फोन से होगी बुकिंग। 3 जगह लगेंगी स्क्रीन। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बढ़ती वाहनों की संख्या और पार्किंग की समस्या से राहत दिलाने के लिए नगर निगम शिमला ने स्मार्ट पार्किंग व्यवस्था लागू करने की दिशा में कदम उठाया। शिमला की पार्किंग व्यवस्था को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए नगर निगम ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी। इस परियोजना के तहत शिमला की 23 पार्किंग को स्मार्ट सिस्टम से जोड़ा जाएगा, जिससे लोगों को पार्किंग ढूंढने में होने वाली परेशानी काफी हद तक कम होगी। अभी तक 2 ही पार्किंग में ये सुविधा है। पार्किंग के लिए बुकिंग मोबाइल फोन से होगी। शिमला में फिलहाल टूटीकंडी और लिफ्ट पार्किंग को स्मार्ट पार्किंग प्रणाली से जोड़ा गया है। वीरभद्र सिंह किसी भी चुनाव को नहीं लेते थे हल्के में। प्रतिभा ने पूर्व CM को याद करते हुए पार्टी से किया आह्वान। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि राज्य में 4 नगर निगमों सहित नगर निकायों व पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके परिणाम प्रदेश में किसी भी राजनीतिक दल की दशा व दिशा तय करेंगे। प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। सरकार विषम आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद बेहतर कार्य कर रही है। इसलिए प्रदेश की जनता को सरकार की मजबूती के लिए कांग्रेस का पुरजोर समर्थन करना चाहिए। प्रतिभा सिंह ने प्रदेश के 6 बार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को याद करते हुए कहा कि वो किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेते थे। हिमाचल प्रदेश की विदिशा बनी गोवा कर्नाटक की प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त। बिलासपुर के सरकारी स्कूल में ली है शिक्षा।
हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई। उपमंडल घुमारवी क्षेत्र की बेटी और 1991 बैच की भारतीय राजस्व सेवा IRS अधिकारी विदिशा कालड़ा कर्नाटक व गोवा की प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त बनी है। सोमवार को उन्होंने बेंगलुरु स्थित कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। मूल रूप से घुमारवी के छोटे से गांव कगडाड़ी ग्राम पंचायत कपाड़ा की विदिशा कालड़ा प्रोफेसर TR शर्मा व स्वर्गीय उषा शर्मा की बेटी हैं। शिमला से कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए 11 मई से शुरू होगी अलायंस एयर की उड़ान, टाइमिंग और किराया सस्ते। हिमाचल प्रदेश अलायंस एयर की सेवाएं शुरू होंगी। शिमला से कांगड़ा के गगल स्थित हवाई अड्डे के लिए 11 मई से अलायंस एयर की विमान सेवा शुरू हो रही है। ये विमान सुबह 9 बजे शिमला से टेक ऑफ करेगा और 9:50 पर गगल हवाई अड्डे पर लैंड करेगा। टिकट की बुकिंग ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जा सकेगी। विमान का शिमला से गगल का किराया 4,125 रुपए होगा। 1 घंटे में चार्ज होंगे वाहन। कांगड़ा के 4 स्थानों पर लगेंगे फास्ट चार्जिंग स्टेशन। कांगड़ा जिले में ई व्हीकल उपयोगकर्ताओं के लिए बड़ी राहत की तैयारी है। परिवहन विभाग ने जच्छ, बीट बिलिंग, नूरपुर और जवाली में फास्ट ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की दिशा में काम तेज कर दिया। करीब 20 लाख की लागत से बनने वाले इन स्टेशन पर 15 से 20 किलोवाट क्षमता के फास्ट चार्जर लगाए जाएंगे, जो लगभग 1 घंटे में वाहन को चार्ज करने में सक्षम होंगे। चार्जिंग स्टेशन बिल्ड, ऑपरेट और मेंटेन आधार पर तैयार किए जाएंगे, जिसमें थर्ड पार्टी एजेंसी निर्माण, संचालन और रखरखाव का जिम्मा संभालेगी। हिमाचल में सरकारी कर्मचारी का कारनामा, ज्वाइनिंग के बाद ड्यूटी पर नहीं पहुंची पर रजिस्टर में रोज लगती रही हाजिरी। हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा गड़बड़झाला सामने आया। एक महिला कर्मचारी ज्वाइनिंग के बाद ड्यूटी पर तो नहीं पहुंची, लेकिन रजिस्टर पर उसकी हाजिरी रोज लग रही थी। यह हैरान करने वाला मामला डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर से सामने आया, जिसने प्रशासनिक निगरानी व आंतरिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मौसम की बदलती चाल से शरीर बदहाल, हिमाचल में बढ़ने लगे त्वचा रोग। अचानक बदले मौसम का असर अब लोगों की सेहत पर साफ दिखाई देने लगा। हिमाचल के कई जिलों में त्वचा संबंधी समस्याओं में तेजी से इजाफा हुआ। खासकर क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में पिछले 1 सप्ताह के दौरान त्वचा रोग से परेशान मरीजों की संख्या कई गुना बढ़ गई। हालात को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने आम लोगों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी करते हुए सावधानी बरतने की अपील की। जानकारी के अनुसार पहले जहां अस्पताल में त्वचा रोग के बहुत कम मामले सामने आते थे, वहीं अब रोजाना 15 से 20 मरीज उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। सीएम सुक्खू के विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने जिला परिषद प्रत्याशी किए तय, 4 सीटों पर रोचक होगा मुकाबला। हिमाचल प्रदेश पंचायत चुनाव के लिए सरगर्मी तेज हो गई। वीरवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई। जिला परिषद सदस्यों के लिए भाजपा के प्रत्याशी तय करने के बाद कांग्रेस भी सक्रिय हो गई। पहले सीएम सुक्खू प्रत्याशी न उतारने की बात कर रहे थे, लेकिन अब उनके विधानसभा क्षेत्र नादौन में भी कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। अब मुकाबला रोचक होने की उम्मीद है। अंग्रेजी शिक्षकों की भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने अंग्रेजी के शिक्षकों की 312 पदों पोस्ट कोड 26002 को फिक्स मानदेय के आधार पर भरने के लिए 3 अप्रैल को आयोजित कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम घोषित किया। परीक्षा का परिणाम आयोग की वेबसाइट HPRCA-HP.gov.in पर उपलब्ध करवाया गया है। आयोग के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने बताया कि इस परीक्षा में उत्तीर्ण 489 उम्मीदवारों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 8 जून सुबह 10 बजे से आयोग के परिसर में आरंभ होगी। हिमाचल के नौराधार में दर्दनाक हादसा, छोटा भाई डूबा तो 9 वर्षीय अभिनव भी कूद गया खड्ड में, दोनों की हुई मौत। हिमाचल प्रदेश में जिला सिरमौर के नौराधार में एक दुखद हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत देवा मानल में खेल में 2 सगे भाई खड्ड में डूब गए। दोनों मासूम भाइयों की एक साथ मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वहीं पूरे गांव में मातम पसरा है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार देवा मानल गांव निवासी 8 वर्षीय आयान और उसका 9 वर्षीय बड़ा भाई अभिनव वीरवार दोपहर खड्ड किनारे खेल रहे थे। इसी दौरान सकरे रास्ते से गुजरते समय अचानक आयान का पांव फिसल गया और वो खड्ड के गहरे पानी में जा गिरा। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।